कभी प्यार तो कभी तन्हाई तोड़ गई, मैंने जिसे पढ़ाया वो मुझे छोड़ गई। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है। दरअसल 2.5 साल पहले लव मैरिज करने वाली युवती की जैसे ही लेखापाल पद पर नियुक्ति हुई, उसने अपने पति को छोड़ दिया। युवक ने कहा कि उसके पास शादी के सारे दस्तावेज हैं और परिवार न्यायालय में वाद भी दायर कर रखा है, लेकिन पत्नी एक बार भी बयान देने सामने नहीं आ रही। न जाने कितने ऐसे मामले होते हैं जब पति ने विवाह के बाद पत्नी को पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाया, लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ दिया है। ऐसा ही मामला अब एक बार फिर सामने आया है। लगभग 2.5 साल पहले ही लव मैरिज करने वाली युवती कि जैसे ही लेखापाल पद पर नियुक्ति हुई, उसने अपनी पति का साथ ही छोड़ दिया। बुधवार को यह नजारा यूपी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में देखने को मिला, जहां पर नवनियुक्त लेखापालों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एक बढ़ईगिरी का काम करने वाला युवक वहां पहुंचा और नवनियुक्त महिला लेखापाल को अपनी पत्नी बताने लगा। युवक का कहना था कि उसने 6 फरवरी 2022 को ओरछा के मंदिर में महिला लेखापाल से लव मैरिज की थी। उनका जीवन खुशी से बीत रहा था, तभी उनकी पत्नी का चयन लेखापाल के पद पर हो गया। 18 जनवरी 2024 को पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अब वह शादी को भी नहीं स्वीकार कर रही। युवक ने कहा कि उसके पास शादी के सारे दस्तावेज हैं और परिवार न्यायालय में वाद भी दायर किया गया है, लेकिन पत्नी एक बार भी बयान नहीं दे रही। वो इस विषय में कुछ भी बोलना नहीं चाह रही। उसने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे, वो नौकरी भी करते रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारियों ने उनसे शिकायत पत्र देने को कहा, लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर नवनियुक्त लेखापाल ने युवक के आरोप को झूठा बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आज नवनियुक्त महिला लेखापाल के पिता का भी बयान सामने आया, जिसने ये कहा कि ये पहली सरकारी नौकरी उनके पूरे खानदान में है, इससे पहले कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी की शादी हुई ही नहीं, वो तो अभी कुंवारी ही है। आप पहले उनके पिता का वो बयान सुनिए। के लिए सरकार कार्य कर रही है। आपके घर में पहली सरकारी नौकरी? जी, पहली सरकारी नौकरी। यहाँ तक कि हमारे खानदान में पहली नौकरी है। ये आपके कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं और एक बड़ा बेटा है, उसके बाद 2 बेटी हैं। तो पहली बेटी की शादी हो गई और ये अभी जिसकी दौड़ लगी इसकी अभी शादी नहीं। पहले प्रयास में हाँ, पहले ही प्रयास। तो सुना आपने, नवनियुक्त महिला लेखापाल के पिता इस शादी से ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी बेटी तो कुंवारी है, उसकी शादी ही नहीं हुई। लेकिन लगातार जो फोटोज वायरल हो रहे हैं वो क्या है? जिस तरीके से युवक ने भी कहा कि उसकी शादी हुई है और उसके पास पूरा प्रमाण है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अब इस खबर के बाद एक आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा, वो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला। दरअसल वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य का दावा है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया और जब वो एसडीएम बन गई तो उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया, बोला अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य इस समय बरेली की चीनी मिल में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात है और ये मामला उस वक्त काफी चर्चा में भी रहा था। ज्योति मौर्य को सामने आकर के बयान देना पड़ा था। तो इस तरीके की बातें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि शादी के बाद जब पत्नी और पति एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, अगर पत्नी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं तो पति उसे पूरा करना चाहता है। लेकिन ऐसी लगातार घटनाएं भी सामने आ रही है कि जब महिला पत्नी कुछ बन जाने के बाद, नौकरी लेने के बाद अपने पति को ही छोड़ देती है, अपने ससुराल को ही छोड़ देती है। अब एक बार फिर से यूपी का ये मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या सच्चाई है। जो फोटोज हैं उसकी जांच होगी कि फोटोज फेक है या नहीं, या कोई और महिला को वो अपनी पत्नी बता रहा है। तो ये सारी चीजें जांच प्रक्रिया में है, लेकिन एक बार फिर से ऐसी खबरें ने समाज को चौंका दिया है। तो इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना